तक पहुंचाना, दूजा शमशान तक पहुंचण लई तैयार बैठा है। इस तरह दीयां महामारियां समुचे विश्व दे च आईयां ने। हर देश किसी न किसी महामारी तो लंघिया है। महामारी जिस दे च बहुत ही लपेट दे च आ जान, लेकिन एक एक रोग दी गिणती करिए ते गुरु नानक देव जी महाराज दे इस कथन नू, गुरबाणी दे इस कथन नू कि जो जो दीसे सो सो रोगी, तो इस ढंग नाल महामारी हर वक्त मौजूद है। अगर सारे रोगी ने तो महामारी हर वक्त मौजूद है। अनेकां रोग ते शरीर एक, अनेकां बीमारियां ते तन एक। जितने ज्ञान इंद्रिय ने, इन्हां दे भी रोग ने। कदी अखां दुखणियां आ जांदियां ने, देखना औखा हो जांदा है। कदी कंन दुखण लग पैंदे ने, सुनना औखा हो जांदा है। कदी कंठ गला दुखण लग पैंदा है, बोलना औखा हो जांदा है। कदली नज़ले ते जुकाम नाल नासकाई इतनी भारी हो जाती है, सूंघना औखा हो जाता है। और कदी समुचे बदन दे उत्ते, शरीर दे उत्ते ताप बुखार इस ढंग नाल प्रगट होंदा है कि स्पर्शता दा बोध भी नहीं रहिंदा। ज्ञान इंद्रियां दी बीमारी तो इलावा समुचे शरीर दे अनेकां रोग ने। किधरे दिल दी बीमारी, किधरे दिमाग दी समस्या, किधरे गुर्दियां दी बीमारी, किधरे फेफड़ियां दी समस्या, किधरे हड्डियां दा कमजोर हो जाना, टुट जाना। वरस के तन ते एक है, पर अनेकां तरह दियां रोगां दियां समस्यावां नालों ये घिरिया होया है। कुछ विचारकां ने ते भुख नूं भी रोग कह दिता है। कई दफा ये दिन दे 4-4 दफा रोग लगदा है, 2 दफा ते लगदा ही है। और ये भुख दा रोग मिटदा है भोजन दी दवाई नाल। कुछ धार्मिक चिंतक प्यास नूं भी रोग कहंदे ने। प्यास ने व्याकुल कीता है, प्यास ने बेहाल कर दिता है, ते हुण इसदा भी इलाज पानी है। ना दिओ तो ये रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। ना दिओ भोजन तो ये भुख जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वास्ते भगतां दी दुनिया ते ये बोल प्रचलित रहे ने कि मौत नालों भी भुख बुरी है। शायद मौत भी इतनी पीड़ा ना देंदी होवे जितनी के भुख पीड़ा दे जाती है। तो इस तरह अनेकां तरह दियां समस्यावां नाल तन उलझिया होया है, ग्रसिया होया है। कई दफा एक समस्या दा समाधान लभदा है, दूजी आण घेरदी है। एक रोग दा इलाज करदे हैं, वो ठीक होने लगदा है, दूसरा पैदा हो जाता है। कहंदे ने बेशतर दवाइयां साइड इफेक्ट करदियां ने, एक रोग नूं दबांदियां ने, दूसरा पैदा करदियां ने। पर मैं ते ऐसा अनुभव करदा जे अपने आप विच भी लईए, एक बुखार दबदा है, दूसरा पैदा हुंदा है। एक रोग हटदा है, दूसरा आ जांदा है। और पता नहीं कितनियां जिंदगियां रोग दे च ग्रसियां हुईयां ने, और जीवन भर रोगां दे च जीवना पैंदा है। आम ते कहंदे ने परिवार दे च जी रहे हैं, संसार दे च जी रहे हैं, पदार्थां दे च जी रहे हैं, पर मैनू ते ऐसा महसूस होंदा है रोगां दे च जी रहे हैं। हर वक्त बीमारियां दे जी रहे हैं। इन्हां
ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਰੋਗ ਆਹਾਰਕ ਰੋਗ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਧਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਯੂ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ। ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਗਈ ਅਗਨ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ ਅਗਨ, ਵੱਧ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ, ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘਟ, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तत्तां दा ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾਲ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜੋ ਗਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ तो ये शरीर पित्त प्रधान हो जाएगा, गर्मी प्रधान हो जाएगी। ऐसियां भी चीज़ां ने जिन्हां दी तासीर बहुत ठंडी है, पानी दा सुभाव है, उन्हां दे पानी प्रधान है। तो ऐसी चीज कोई बहुत मिकदार दे खावे, लोड़ तो वध खावे, तो फिर शरीर दे कफ प्रधान हो जाएगी और बेशतर ऐसियां चीज़ां ने जो अपने विच वायु ज्यादा रखदियां ने। बादी, बाद हवा नूं कहंदे ने। अगर वही कोई खांदा जाए, बहुत खांदा जाए, तो मिकदार तो ज्यादा शरीर दे हवा हो जाएगी, शरीर बादी हो जाएगा, वायु ग्रस्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। दरअसल बेशतर दवाइयां इन्हां तत्तां दे संतुलन नूं कायम रखण वास्ते ने। बिगड़ गया जो तवाजन, उहनूं ठीक करन वास्ते ने। लेकिन कई दफा तवाजन ठीक करदियां करदियां कुछ ना कुछ होर रोग नमूदार हो जाते हैं और ऐसा देखते हैं मनुख नूं जीवन भर रोग दे अपनी जिंदगी बतीत करनी पैंदी है। दायमी रोग भुख ते है ही, दायमी रोग प्यास ते है ही, जद्दी रोग, सदीवी रोग, आदि रोग। और फिर ये भुख तो बेबलोया मनुख खांदा है और संजमहीना खांदा है, ज्ञानहीना खांदा है, तो शरीर दे संतुलन डावाडोल होंदे ने। इस तरह शरीर दे अंत तक बहुत सारियां बीमारियां अपना घर बना लेंदियां ते इन्हां बीमारियां दे कारण करके वक्त तो पहले शरीर दा अंत हो जाता है। बीमारियां शरीर नूं खा जांदियां ने, बीमारियां ही शरीर दी कबर बन जांदियां ने।
शरीर दे चों रोग कड्ढण लई कुछ वख-वख पद्धतियां अगे आईयां, जैसे पुराने तांत्रिक मंत्रां दे राहीं उपचार करना, मंत्रां दे राहीं रोगां नूं दूर करना। दाड़ दुखदी है, मंत्र। ਕੰਨ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ। ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਤਰ। ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਕਿ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, तो उसका भरोसा बहुत वड्डा काम कर जाता सी। या इंज कह लो अपने भरोसे नाल वो ठीक भी हो जाता सी। लेकिन मंत्र जिसने सिद्ध कीता हुंदा सी, जिसनूं मांदरी कहंदे सन, मंत्री कहंदे सन, ओदा मंत्र किसी एक रोग ते ही काम करदा सी। अनेका रोग ने तो अनेका मंत्रियां दे पास, अनेका सियाणियां दे पास जाना पैंदा सी, जिन्हां दे मंत्र चलदे सन, जिन्हां दे बोल दे नाल, जिन्हां दे मंत्रां दे नाल बीमारियां हट जांदियां सन। काफी लंबे समय तक सारी दुनिया दे इस तरह दे लोगां दा प्रभाव रहा है और किधरे किधरे थोड़े रूप विच अज भी है। अगां चल के आयुर्वेद अगे आई। उसने कुछ जड़ी बूटियां दी तासीर वेखी और इस ढंग दा इलाज शुरू होया। अगर कोई कफ प्रधान है तो उसनूं ओ जड़ी बूटियां देईए जो गर्म तरन है। जो वायु प्रधान ने उसनूं ऐसी औषधियां देईए जो शरीर दे फालतू वायु नूं कढ देवे। और जो पित्त प्रधान शरीर है उसनूं ऐसी औषधियां देईए, ऐसी वनस्पति जिसकी तासीर ठंडी है। काफी लंबे समय तक आयुर्वेद का अपना प्रभाव रहा है। शरीर दे बुखारां नूं, जवर ताप नूं दूर करन दे ये आयुर्वेद आचार्य अगे अगे रहे ने और काफी सफलता इन्हां प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी पूर्ण तौर ते समुची मनुखता कदी स्वस्थ ना हो सकी, कदी तंदुरुस्त ना हो सकी, कदी भी ठीक ना हो सकी। तो आयुर्वेद तो बाद एलोपैथी अगे आई। नवे उपकरण लेके, नवीं दवाइयां लेके, नवे विचार लेके और सहजे सहजे सारी दुनिया दे ये एलोपैथी पद्धति हावी हो गई, छा गई। मनुख इसदे हेठ आ गया, मनुख इसका बहुत विश्वास करने लग पिया। पर देखण दे ये आया है कि दवाइयां नाल मेडिकल स्टोर भरे पे ने, रोगां नाल मनुख दे शरीर भरे हुए ने। जितने देर तक नवीं तो कोई नवीं दवाई मार्केट दे च आउंदी है, उतने तक शरीर दे च कोई नवे तो नवा रोग भी पैदा हो जाता है। हॉस्पिटल मौजूद ने, बीमार मौजूद ने, दवाइयां मौजूद ने, बीमार मौजूद ने। भरे पे ने मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल, भरे पे ने शरीर बीमारियां नाल। और हुण ते शर्म नो, संकोच नो एक पासे रख के मेडिकल साइंस भी कहण लग पई है कि 60% बीमारियां साडे काबू दे च नहीं ने, साडी उन्हां तक पहुंच नहीं है। इन्हां विच ते कुछ बहुत मोटियां मोटियां ने। शुगर है, कैंसर है, अज दा भयंकर रोग एड्स है और इस तरह के कुछ होर ने। छोटे मोटे रोग
ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇਚਰਪੈਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਥੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ और फिर आयुर्वेद। लेकिन रोग मौजूद ने, बीमारियां मौजूद ने। साहिबां दी बाणी ते कहंदी है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। एक वैद ने तरह तरह दियां दवाइयां नाल अपनी दुकान शिंगार के रखी हुई है, और ये वैद आए हुए रोगियों नूं दवाइयां दियां पुड़ियां बना के दे रहा है। किसी दी नबज देख रहा है, किसी दी जबान देख रहा है, किसी दी अखां देख रहा है, किसी ते सीने ते हाथ रख के उसदे दिल दी धड़कन नोट कर रहा है, देख रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थों आगमन होया, लांघा होया। वैद नूं देखिया, रोगियां दी भीड़ नूं देखिया, सजियां होईयां दवाइयां नूं देखिया, खिड़खिड़ा के हस पए। वैद हैरान होया है, ये महापुरुष, ये संजीदा मिजाज हस्ती, ये ते कदी किसे ते नहीं हसदी, मेरे ते हस रहे ने। कोल आया है, कदमां ते मत्था टेके, हथ जोड़ के आखे, बाबा आओ साडे कोल बैठो ते दसो, मैनू वेख के हसे हो या मरीजां नू वेख के हसे हो, या मेरियां दवान दुकान दे उत्ते सजियां हुईयां जो दवाइयां ने उन्हां नू वेख के हसे हो। गुरु नानक देव जी महाराज फिर मुस्कुराए, कहने लगे, वैद राज जे सच पूछे तिन्हां नू वेख के हसे हैं, सारियां नू वेख के हसे हैं। क्यों? इस वास्ते हसे हैं, ऐ वैद, मूल रोग दा तैनू पता ही नहीं, रोगां दी जड़ दा तैनू ज्ञान ही नहीं, ते तू इलाज कर रहे हैं। तेरियां दवाइयां रोगां दे जड़ नू कट ही नहीं सकदियां, ते तू ये दवाइयां दे रहे हैं। मरीजां ते इस वास्ते हसिया, जद रोगां दा मूल तू दूर नहीं कर सकदा, ना तेरियां दवाइयां, ते फिर भी तेरे कोल आउंदे ने, तेरे कोल दवाइयां लेंदे ने। इस वास्ते मैं हसिया, इस वास्ते मेरा हासा निकल गया। तो ये वैद हाथ जोड़ के कहंदा है, बाबा दसोगे इन्हां सारियां दा फिर मूल रोग की है? की रोग ने इन्हां नूं? गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मूल रोग वख वख नहीं होंदा, इक्को ही होंदा है, और सारे उस रोग दे ग्रसे हुए ने। बाबा वो मूल रोग केड़ा है? दुख विछोड़ा, एक दुख बुख, एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। ऐ भोले वैद, तेरे दारू नाल ए रोग जान वाले नहीं, मूल रोग है ईश्वर तो विछोड़ा। और जद कोई विछड़दा है, टुटदा है, वो तन करके
ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬੁੱਖ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, बस भूलना ही बिछड़ना है। चूंकि भूलना ही बिछड़ना है तो भूलना ही रोग है। सिर्फ रोग ही क्यों, रोगां दी खान है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। तो भूल जाना ही अनेका रोगां दा जो है जन्मदाता है, क्योंकि भूलना विछड़ना है। विछड़दियां जो दूसरा रोग लगता है तृष्णा, भुख जो कदी मिटती नहीं। खा लिया भोजन, भर गया पेट, लेकिन भोजन की तृष्णा नहीं मिटती। पहन लेने कपड़े, ढक गया तन, लेकिन कपड़ियां की तृष्णा नहीं मिटती। कमा लिया धन, भर गई तिजोरी, लेकिन धन की तृष्णा नहीं मिटती। चाहिए ने पदार्थ, मान लिया रस, भर लिया घर, पर तृष्णा नहीं मिटती। ये दूसरा रोग है, दुख विछोड़ा। एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदोत। ये दो दुख पैदा कर देंदे ने दुख जन्म नो, जिसनों दुखां दी खान कह दिता गया है। जन्म है तो हुण सारे दुख मौजूद ने, जन्म है तो सारे रोग हुण मौजूद ने। इन्हां रोगां दा वख-वख ढंग नाल जो मांदरी, जो आयुर्वेद आचार्या, जो मेडिकल साइंस उपचार करदी रही, इस नाल ते मसला हल नहीं होया। पर गुरु नानक ने एक औषधि दसी है, इस दवाई नाल रोग सारे मिट सकते हैं, मनुख स्वस्थ हो सकता है। की है वो औषधि? सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बहुत यतन कीते ने, बहुत उपाव कीते ने, रोग दूर नहीं होए, तो सदगुरु फरमांदे ने अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। हुण बथेरियां औषधियां तू खा लियां ने, हरि नाम दी औषधि खा। परमात्मा दा नाम जपना एक दारू है, परमात्मा दा नाम जपना एक औषधि है। ऐसी औषधि जो शरीर दे चों सारे रोगां नूं कढ देंदी है। अगर वाकई जपदियां भी शरीर रोगी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, जप दे च कोई कमी होवेगी, दवाई खादी होवेगी, परहेज नहीं रखिया होवेगा, या दवाई सिर्फ मुंह दे च ही रख ली होवेगी, थल्ले नहीं गई होवेगी। अगर ये औषधि वाकई हृदय तक पहुंच जाए तो तन दे चों सारे रोग कढ देंदी है। नाम दारू है, नाम औषधि है, नाम वैद है, नाम एक महान इलाज दी पद्धति है। काश दुनिया इसनू समझे और प्रभावित होवे तो मेडिकल साइंस अज झुक सकती है। और ये झुके हुए भी ने, क्योंकि ऐलानिया कह रहे ने सारे रोग साडे काबू दे च नहीं, पर सारे रोग नाम दे काबू दे जरूर ने। नाम सारे रोगां नूं कट्टण दे च समर्थ है, और ये समर्था बकायदा उस दे कोल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे वास्ते उस वैद नूं कहंदे ने कि ये रोग तेरियां दवाइयां नाल दूर जो है नहीं होण लगे। ऐसा दारू लोड़ लो जिस वंजे रोगा घाण, रोगां दा घाण चला जाए, ऐसा दारू लभो। ऐ भोले वैद, तैनू मूल रोगां दा कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। इस वास्ते मैं तेरी जानकारी ते हसिया, तेरी जानकारी बिल्कुल जो है अधूरी है।
संसार नूं समझाना पेगा, मनाना पेगा। प्रथम तो रोगी है और दारू ए है। कई दफा लंबी बीमारी दे जीवदियां रोगी कबूल करन तो भी इनकारी हो जाता है कि मैं रोगी हाँ, मैं बीमार हाँ। क्योंकि गुरु नानक दी बाणी कह रही है हर एक बीमार है, जो जो दी से सो सो रोगी। पर ए वख वख रोगां दा इलाज इको ही है। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मज्जना।